हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का फिर से। इस वीडियो के अंदर मैं मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से प्रश्न जो है सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री का एक सेक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ आपको ज्योमेट्री, कुछ ज्यामिति दे देता है जिसमें उसके छायांकित भाग जो होते हैं, जो शेडेड पोर्शन होते हैं, उसका एरिया आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका एरिया क्या होगा। यहाँ पे मैंने फिगर लगा भी रखा है, जैसे इसका शेडेड पोर्शन का, ये शेडेड पोर्शन का, ये शेडेड पोर्शन का क्या एरिया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के अंदर लेकर आए हम, जो कि आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आपको खुद लगाना है कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ऐसे ही प्रश्नों का एटलीस्ट जितना भी प्रश्न मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उतना कर लेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया तो मिल ही जाएगा कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। इससे बाहर के प्रश्न जनरली शेडेड एरिया वाले में से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, टीचर की भर्ती, पटवारी, आरआई, एडीओ, एससीएफ, किसी का भी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी एसीएस 2020 में पूछा जा चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप लगाने की कोशिश करिएगा और जो मैं समझाऊंगा उसको भी आपको समझना है और लास्ट में आपको चेक करना है कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आयताकार शीट ABCD जिसमें AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े को काटा गया है। इस शीट के बाकी बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना। देख सकते हैं यहाँ पे एक ABCD एक आयताकार शीट दिया हुआ है जिसमें AB ये 30 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आयताकार है तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 30 है तो ये CD जो है ये भी एक 30 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसके बाद बोला है BC, ये BC आप देख सकते हैं ये 14 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की जो भुजा DA है ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। अब क्या किया गया है कि यहाँ पर BC जो है, BC को एक व्यास मान के ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसको काट के हटा दिया गया। एक आपको अर्धवृत्त की तरह दिख रहा है तो इस अर्धवृत्त को ही काट के हटा दिया गया है। तो अब बताना है कि हटाने के बाद ये जो बाकी पोर्शन बच गया शीट का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए पहली बात तो ये टोटल एक आयताकार है, ठीक है। ABCD एक आयत है तो हमको पता है कि आयत का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर जिसको कह लीजिए आयत, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, हम सबको पता है। तो लंबाई अगर 30 है और चौड़ाई अगर 14 है तो 14 या 42, 420 वर्ग सेंटीमीटर ये जो क्षेत्रफल होता इस पूरे आयत का होता। लेकिन ये जो अर्धवृत्त है इसको काट के हटा दिया गया है। तो इस अर्धवृत्त का भी अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से घटा दें तो ये जो बच गया पोर्शन है इसका एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो बस हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल तो निकाल ही लिए, 420 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया निकालते हैं। देखिए पूरा अगर वृत्त होता तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ पर r जो है त्रिज्या है, लेकिन आधा है तो इस आधे वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर का आधा करना होगा, पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल का आधा करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब 1/2, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या इसका कितना होगा, देखिए BC टोटल व्यास हो जाएगा क्योंकि B से लेकर C तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर जो कि व्यास है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, व्यास का आधा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त का त्रिज्या होगा, ठीक है। त्रिज्या 7 होगा तो r स्क्वायर है मतलब 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 7 से एक 7 काट दिए, ये 2 11 बार में कट गया, मतलब 11 सते 77 वर्ग सेंटीमीटर क्या मिला, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये वाला पोर्शन कितना होगा भाई, तो 420 टोटल आयत का क्षेत्रफल था, उसमें से 77 इस अर्धवृत्त को काट के निकाल दिए तो बचा कितना, तो इस 420 में से 77 को घटा दीजिए। तो 420 में 77 अगर आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 343, ठीक है, 343 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर होगा, जो शीट बचा हुआ है इसका आंसर होगा।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान प्रश्न था, आपका भी सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है जो कि सीजी टेट 2014 में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो शेडेड पोर्शन अंदर में जो ट्रायंगल है, इसका एरिया पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये वाला 20 है, देखिए ये भी इधर 20 है, मतलब कहने का कि जो पी क्यू आर एस आपको देखने को मिल रहा है, पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हम कैसे पता करेंगे भाई, पहली बात तो देखिए ये 10 और 10 20 हो रहा है, ये भी 20 हो जा रहा है, मतलब ये टोटल एक वर्ग की ही बात किया गया है और आमने सामने की भुजा को हम बराबर लेके चलना है। हालांकि इस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, बट मेंशन नहीं किया गया, बनेगा वर्ग लेकर ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अगर ये वर्ग है तो देखिए यहाँ पे इस वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये साइड इसका कितना हो जाएगा, साइड देखिए ये 20 है, ये 10 10 20 है, मतलब 20 गुना 20 कर दीजिए, तो 20 और 20 का गुना कितना होता है, 400। 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या मिला, इस वर्ग का हमको क्षेत्रफल मिला। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज और ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ के अगर हम घटा दें तो हमको ये वाले पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा, तो पहले ये वाले ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या। देखिए ध्यान से देखिए, वर्ग की जो सभी ये कोण होते हैं, आंतरिक कोण, ये 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो तीन त्रिभुज बन रहा है, ये तीनों त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण जो है 90 अंश का हो रहा है। और समकोण जो त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार यानी कि बेस गुना ऊंचाई b इंटू एच, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, तो 1/2 आधार, देखिए ये वाला u से लेके r तक आधार हो जाएगा जो कि 10 हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 हो जाएगा, तो 20। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 पंचे 10, ये 20 पंचे 100, 100 वर्ग सेंटीमीटर जो मिला हमको, ये वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल मिला। इसी तरह ये वाला जो ट्रायंगल है इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकालिए, 1/2, इसका आधार हो जाएगा 10 और इसका ऊंचाई भी 10, ठीक है, क्योंकि 10 और 10 ही दिया, तो ये भी काट दीजिए, 2 पंचे 10, 10 पंचे ये 50 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई ही निकालेंगे। कैसे, क्योंकि अगर वर्ग है, ये टोटल 10 और 10 20 है, तो यहाँ से पी क्यू भी जो होगा ये भी 20 सेंटीमीटर लंबाई का ही होगा। और ये टोटल अगर 20 है, क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। 20 में ये वाला पार्ट 10 था, तो अब ऐसी बात है कि ये वाला भी 10 ही होगा। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार 10 मान लेते हैं और ऊंचाई 20 मान लेते हैं, तो ये फिर से कट गया, 2 पंचे 10 और 20 पंचे 100, ठीक है, ये 100 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब हम सब कुछ निकाल लिए, टोटल वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये 100, यहाँ से ये वाला 100 और ये वाला 50, मतलब 100 और 100 200 और 50 250, ठीक है। मतलब इस टोटल वर्ग का क्षेत्रफल जो 400 है, इसमें से अगर हम 250 घटा दें तो क्या मिलेगा, 051 150 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। यही जो है इस शेडेड रीजन का हमको आंसर मिलेगा, एरिया मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आसान प्रश्न था, ज़्यादा कठिन था नहीं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा और थोड़ा सा वर्ग के बारे में जानकारी अगर होता तो हमारा ये क्वेश्चन जो है बन जाता। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देखिए बहुत आसान है, जो कि छात्रावास अधीक्षक में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही। सारे प्रश्न हालांकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी आयत, ठीक है, जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाल लिए गए हैं, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। रेखांकित भाग मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्चुअली में ये जो आप इधर से एक वृत्त देख रहे हैं, अर्धवृत्त, और इधर से ये वाला पार्ट जो अर्धवृत्त देख रहे हैं, इस पूरे को अगर देखेंगे तो एक आयत है। इस आयत का लंबाई 35 मीटर दिया हुआ, सॉरी ये सेंटीमीटर होगा, मीटर यहाँ पे टाइप हो गया है, सेंटीमीटर, ठीक है।
और इधर से ये वाला भी क्या है 28 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई था। ठीक है, अब दो अर्धवृत्त जो है इधर से चौड़ाई वाले भाग से काट के हटा दिया गया। यहाँ पे अगर अर्धवृत्त देखेंगे तो ये वाला जो भुजा है, आयत का जो चौड़ाई है, जो कि इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये व्यास है। अगर व्यास हमको 28 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 28/2 हो जाएगा आधा, तो 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। मतलब ये दोनों जो अर्धवृत्त हैं इनकी जो त्रिज्याएं होंगी, ठीक है, रेडियस जो इनका होगा कितना कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हो इस शेडेड रीजन का एरिया। कैसे निकाल सकते हो, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हमने देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 35 × 28। ठीक है, ये लंबाई 35 है, चौड़ाई 28 है। 35 और 28 का अगर आप गुना करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कितना, 980 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। ठीक है, 980 वर्ग सेंटीमीटर ये पूरे आयत का क्षेत्रफल मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक अर्धवृत्त यहाँ पे काटा गया है, एक अर्धवृत्त यहाँ पे काटा गया है, और दोनों का व्यास बराबर ही है। मतलब कह सकते हो कि ये दोनों अर्धवृत्तों को अगर मिला दिया जाए तो एक वृत्त बनेगा। तो इस पूरे वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो हमारा ये दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, हमको पता है πr² होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितना होगा, हमने देखा 28 व्यास है तो त्रिज्या हो गया 14, आधा उसका, तो 14 × 14। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14, ये कट गया, 22 × 14 दूनी 28, 22 × 28, ये दोनों का गुना कितना मिलेगा, तो 22 और 28 का अगर गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हमको पता था 980 वर्ग सेंटीमीटर, और ये दोनों जो अर्धवृत्त है इसको हमने काट के हटाया, उसका क्षेत्रफल मिला कितना, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों को अगर आप घटा देते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, 364 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारा इस शेडेड रीजन का एरिया होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान था। ठीक है, ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा चौथा प्रश्न यहाँ पे आ गया, जो कि TET 2016 में पूछा जा चुका है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आसान भी है, इसको बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। देखिए, उपरोक्त चित्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे पूछा गया। मतलब कहने का ये जो पूरा पोर्शन आप जितना भी फिगर देख रहे हैं उसके पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस फिगर में अगर जाएंगे तो ध्यान से इसको देखिए, ये चौड़ाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूँ काम, यहाँ से लेके ये वाले पार्ट को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ 10 है तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ही होगा। अगर ये 10 है तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो होगा ये भी 10 इकाई ही होगा। क्लियर है इतना। मतलब कहने का कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर क्या है, एक तरह का स्क्वायर है, एक तरह का ये वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके ये पार्ट 6 सेंटीमीटर है और ये वाला 10 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे एक वृत्त बन गया है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब इन तीनों फिगर को अगर मैं अलग से ब्रेक करूँ तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। एक हमको मिल गया वर्ग, ठीक है, एक ऐसा वर्ग मिल गया जिसकी सभी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की है, 10-10 सेंटीमीटर। इसके बाद एक वृत्त, एक हमको त्रिभुज मिल गया ऐसा कुछ। ठीक है, इस त्रिभुज का ये वाला पार्ट जो है इसका ऊंचाई हो जाएगा त्रिभुज का, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला पार्ट तो वर्ग से ही लगा हुआ है तो ये भी 10 सेंटीमीटर या फिर कह लीजिए 10 इकाई का इसका आधार हो जाएगा। और फिर इधर एक बना दिया गया है वृत्त। ठीक है, और इस वृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 इकाई। अब इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के आप सिंपली जोड़ देंगे तो आपको इस पूरे घिरे हुए क्षेत्र का एरिया मिल जाएगा। तो पहला है वर्ग, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 10 × 10, मतलब 10 × 100 वर्ग सेंटीमीटर क्या मिल गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का ये देखिए आधार है जो कि 10 इकाई दिया है, और ये दिया हुआ है ऊंचाई इसका 6 सेंटीमीटर। हालांकि सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया है तो आप यूनिट मत लिखें, बस 100 स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार हो जाएगा इसका 10 और ऊंचाई हो जाएगा 6। तो ये देखिए 2 × 5 = 10 कट गया, 6 × 10 = 30 स्क्वायर यूनिट जो है
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। क्लियर है? तो 100 और 30, 130 तो अभी यहाँ तक हमको मिल चुका है। अब आ गया ये वर्ग, ये मिल गया एक वृत्त। वृत्त का व्यास दे दिया हुआ है 14 इकाई, तो त्रिज्या कितना होगा? 14 का आधा 7, 7 इकाई जो है इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, एक 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते होता है 154। अब इन तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? 100 और 30, 130, 130 और 154 मतलब 284, 284 इकाई हमारा आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न था, ज़्यादा कठिन था नहीं। ठीक है, और बेसिक से अगर पूरा थ्योरी क्लास के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं कि वर्ग के बारे में, त्रिभुज, वृत्त पर आधारित पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है, पूरे उसके बेसिक थ्योरम क्या है, सिद्धांत क्या है, तो हमारा जो थ्योरी क्लास भी हमारे चैनल में जो मैथ्स का जो एक प्लेलिस्ट बना हो उसमें सब आपको मिल जाएगा। आप उसको भी जाके जरूर देखिए, आपका बेसिक पहले क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 हो गए। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न जो है FSI 2017 में पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। प्रश्न कैसा है कि दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है। ठीक है, इसको मैं ABCD लिख ही देता हूँ भाई। A, ये हो गया B, ये C और ये हो गया D। ये चारों पॉइंट्स के नाम हमने लिख दिया ABCD। ठीक है, ये चारों मिला के एक आयत बना रहे हैं। एक वृत्त तथा 2 अर्धवृत्त, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। पाई का वैल्यू इतना रखना है, तब प्रयोग करते हैं और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो इसको पूरा ध्यान से देखेंगे तो एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है और ये एक वृत्त है। सभी का जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर ही लेना है और बताना है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसको समझिएगा भाई, त्रिज्या अगर बोला है 5 सेंटीमीटर तो इसको कैसे अब समझा जाएगा? एक काम कर लें हम, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई भी निकालना जरूरी। जैसे ये अर्धवृत्त है, ठीक है, यहाँ से ये भी अर्धवृत्त है, ये वाला पूरा वृत्त है, लेकिन मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये देखिए, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या ही है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का कि अगर इस आयत का चौड़ाई देखना होगा तो 5 और 5 10 सेंटीमीटर जो है इस आयत का चौड़ाई हो जाएगा, और वृत्त की त्रिज्या तो 5 ही लेना है। ठीक है, मतलब ये AD भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा और ये BC भी 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसकी लंबाई को कैसे निकाला जाए आयत का? तो देखिए, यहाँ से इसको मैं ऐसे रफली ज्वाइन करता हूँ, इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि एक बार क्लियर हो जाए। देखिए, सभी त्रिज्या जितने भी यहाँ पे अर्धवृत्त है, वृत्त है, सभी की त्रिज्या 5-5 लेना। देखिए, यहाँ से ये वाला भी एक त्रिज्या हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये वाला जो इस वृत्त का त्रिज्या हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 को 20। ये टोटल इस आयत का जो ये लंबाई कितना हो गया भाई? 20 सेंटीमीटर इस आयत का लंबाई हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है ये जो शेडेड किया गया है, शेडिंग किया गया है लाइन लाइन, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर इस आयत के क्षेत्रफल में से ये पूरा वृत्त और अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों को घटा दिया जाए तो शेडेड रीजन जो है, जो छायांकित भाग है, उसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो पहली बात, जो हमारा रेक्टेंगल है, जो हमारा आयत है, ठीक है, आयत को हम रेक्टेंगल कहते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल हमने पहले भी कर चुका कि L × B होता है। तो इस आयत का लंबाई हमने देखा है कि 20 सेंटीमीटर निकाल के रखा है और चौड़ाई 10, तो 20 दामे 200, 200 वर्ग सेंटीमीटर क्या मिला हमको? इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब इस आयत के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे पूरा वृत्त है, यहाँ पर आधा है और यहाँ पर भी आधा है, मतलब इस पूरे ये दोनों आधा आधा वृत्त को मिलाएंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। मतलब टोटल अगर वृत्त और अर्धवृत्त को देखा जाए तो कुल मिला के 2 वृत्त हो जाएगा। ठीक है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये सभी वृत्त जो हम काट के निकाल रहे हैं 2 वृत्त बना रहे हैं, अगर जोड़ेंगे सबको तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसको निकाल दीजिए, 2 × पाई का वैल्यू हो गया 22/7। त्रिज्या हमको क्वेश्चन में बोला है कि 5 और 5 लेना है, तो 5 × 5। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, तो इसको कैसे कर दें? इसको पूरे को सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं रखना है, 22/7 रखेंगे तो हालांकि इससे भी बनता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला है पाई के जगह 3.14 रखना है तो रख देते हैं। देखिए, पाई का वैल्यू 3.14 दिया है और 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 × 5
ठीक है। इन सब का गुना करिए, 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, इन सब का अगर आप गुना करते हैं तो आपको मिल जाएगा 157 समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 बचे 25 दूनी 50, 50 इंटू 3.14, तो 50 या 150 और 14 पंचे 70, मतलब 157 वर्ग सेंटीमीटर जो है दोनों वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। अब हमको टोटल शेडेड जो पोर्शन है, जो छायांकित भाग है, उसका कितना एरिया होगा, तो पूरे आयत का एरिया है 200 और हमारा वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया कितना, 157। इसको घटाइए, 200 में 157 अगर आप घटाते हैं तो मिलेगा 43 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। छठवां प्रश्न जो है सीजी टेट 2019 में पूछा जा चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। इसको आप लगाइए तो पहले वीडियो को पॉज करके और देखिए आपका आता है कि नहीं। पहले क्वेश्चन को इसको समझने की कोशिश करिए। प्रश्न है कि यदि ए बी तथा सी डी, ठीक है, यदि ए बी तथा सी डी, यहाँ पे कॉमा छूट गया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त के, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वृत्त आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला वृत्त, उसका त्रिज्या, ठीक है, इस बड़े वृत्त का जो रेडियस है या फिर कह लीजिए त्रिज्या, वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ए बी और सी डी क्या है, दो लंबवत व्यास हैं। क्लियर है इतना, मतलब ये ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, इस बड़े वृत्त के व्यास हैं जो कि एक दूसरे के लंबवत हैं। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि ये जो शेडेड रीजन है, जो यहाँ पे लाइन लाइन कर दिया गया, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे पूछा गया, ठीक है। मतलब कहने का क्या कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, व्यास हैं जो कि एक दूसरे के लंबवत है। इस वृत्त का त्रिज्या हमको रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। मतलब कहने का कि त्रिज्या क्या है आपके पास, ये ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ सी, ये सभी त्रिज्याएं हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, ओ डी हो गया, ये सब बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या हैं जो कि 7-7 सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक है। क्यों ना हम क्या करते हैं, पहले बड़ा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़ा वाला वृत्त के लिए त्रिज्या मैं कैपिटल आर लिया हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त दिख रहा है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या को मैं स्मॉल आर लूंगा, ठीक है ना। तो जो बड़ा वृत्त है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो बड़ा वृत्त है उसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा वृत्त का त्रिज्या मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, पाई को पाई रहने दो, और बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब 49 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाला। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्र देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे त्रिभुज भी है, ठीक है। त्रिभुज के लिए देखिए ये ए बी जो व्यास है इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा एक त्रिभुज बनाऊं, ऐसा कुछ, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए ए बी दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा गया है, ये ओ सी, ये हमारा ओ है और ये सी हो गया। मैं इसी को पलट के बनाया हूँ, मतलब ए से लेके बी तक कितना होगा, ये व्यास होगा। यहाँ से यहाँ तो हमको पता है 7 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो 7 और 7, ये इस त्रिभुज का आधार कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। और देखिए ओ से लेके सी तक ये भी इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, लेकिन 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो गया 14 और ऊंचाई कितना हो गया 7, 14 सत्ते 98, 98/2, 98/2 अगर आप इसको करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। चलिए एक साथ हम इसको करेंगे या फिर काट दीजिए। चलिए ये होता है 2 चौके 8, 2 9 18, 49 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो वृत्त आप सॉरी यहाँ पे जो आपको त्रिभुज दिख रहा था, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, इस पूरे बड़े वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, इसका निकालना होगा। तो देखिए ये छोटा सर्कल जो ओडी दिख रहा है, ये ओडी जो है इस छोटे सर्कल के लिए व्यास हो जाएगा, क्लियर है। और इसका ये वाला बिंदु जो होगा केंद्र हो जाएगा, और व्यास जो टोटल 7 सेंटीमीटर है, ओडी देखिए हमने लिखा है ओडी 7 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, स्मॉल आर कितना होगा, तो 7 का भी आधा कर देना होगा, तो मतलब 7/2 सेंटीमीटर इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, सॉरी त्रिज्या होगा। तो इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 7/2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब छोटे जो वृत्त है, छोटा वृत्त, इसका भी एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं।
आर निकालना है, त्रिज्या कितना इसका 7/2, मतलब कहने का 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए ये 7 से ये 7 काट दीजिए एक ठो, ये 2 से ये काट दीजिए 11 बार में, ठीक है। तो 11 सत्ते 77, 77/2 मिला। 77/2 का वैल्यू कितना होगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और ये जो अंदर में एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसका भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब इस पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटा वृत्त को और प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर जोड़ के घटा दें तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, शेडेड वाला रीजन है, रंगा हुआ रीजन है, लाइन किया हुआ, उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 49 पाई लिख के मैंने छोड़ा था, तो इसको मैं 49 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 7 से 7 सत्ते 49 बार में कट गया, और 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, बड़ा वाला वृत्त। अब छोटा वृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, छोटा वृत्त हो गया, उसका क्षेत्रफल है 38.5 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 49, इन दोनों को जोड़िए 38.5 और आप 49 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 8 17 और 4 3 7 8, ठीक है, 87.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका किसका है, तो छोटा वृत्त और त्रिभुज का। और पूरा बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 154, मतलब कहने का, देखिए मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, आपको बस समझ में आ जाए, बाकी तो आप समझदार होंगे ही। 154 में से आप 87.5 को घटाइए, तो घटाने पर आपको मिलेगा 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। और यही जो है ये वाला जो लाइन किया हुआ एरिया है, जो छायांकित किया गया, उसका क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कोई भी कठिन ये सॉल्यूशन नहीं था, आसान ही था, बस थोड़ा सा समझने का फेर है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेखापाल 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए प्रश्न को बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक और प्रश्न जो है 8वां प्रश्न है, जो सेम इसी तरह का बनेगा, वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ूंगा, उसको आप खुद सॉल्व करके बताइएगा। प्रश्न है कि एक वर्ग ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, 4 में से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 2/7 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे एक वर्ग ABCD दिखा है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब ये सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। इसके बाहर एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त में ये वाला पोर्शन 4 आप शेडेड रीजन देख सकते हैं, ठीक है। एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 2/7 है, तो यहाँ पे 4 छायादार भाग है, ठीक है। सभी का एक्चुअली में बराबर ही है, मतलब चारों जो छायादार भाग है ना, मैं छा भाग लिख रहा हूँ, ठीक है, छायादार भाग जो है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चारों की मैं बात कर रहा हूँ। एक का है 2/7, तो 4 का कितना होगा, 4 का गुना कर देंगे, 8/7। ये चारों छायादार भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हमसे इस वृत्त का त्रिज्या पूछा है कि त्रिज्या कितना होगा। एक काम करते हैं, ये जो वर्ग है हमारा ABCD, मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है, ठीक है, वर्ग की भुजा को हम x मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जो वर्ग है हमारा ABCD, उसकी भुजा को हमने x मान लिया। अब x मान लिया, तो इसको अब ध्यान से देखिए, जो वर्ग है ABCD, इसका ये B से लेकर C तक अगर ज्वाइन कर दूं, या फिर A से लेकर D तक ज्वाइन करूंगा, तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हालांकि ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, उतना ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, बस याद रखिएगा कि वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वो हो जाता है भुजा जितना है, मतलब √2 इंटू भुजा बटा 2, ये होता है। √2a है क्या, ये पूरा विकर्ण है। एक काम करते हैं, रुक जाओ, हाँ, ये पूरा वर्ग का जो विकर्ण हुआ कितना हुआ, √2a हुआ। ये पूरा BC की लंबाई, जो कि वर्ग का विकर्ण है, उसका लंबाई हो गया। अब देखिए ये जो BC, जो कि इस वर्ग का विकर्ण हुआ, इस बड़े जो बाहर में वृत्त है, उसका व्यास एक्चुअली में वही है, BC ही उसका व्यास ही हो गया, ठीक है। इसलिए मैं D भी लिख रहा हूँ। तो ये इस वृत्त का व्यास, या फिर ये जो अंदर में जो वर्ग है उसका विकर्ण, सभी बराबर है। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू √2 इंटू भुजा। भुजा यहाँ पे हमने x लिया है, तो a की जगह हमको x लेना होगा, ठीक है, x लेना होगा, ठीक है। अब विकर्ण या फिर व्यास हमको मिल ही गया है, तो हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। व्यास हमको √2x मिला है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, √2x/2,
त्रिज्या को मैं r से डिनोट कर रहा हूँ। r कितना हो गया? त्रिज्या √2x/2, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या r कितना है? √2x/2 हमारा ये त्रिज्या हो गया। यहाँ से हम चाहें तो x का मान भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे हमारा त्रिज्या r जो है ये हम कितना आया है भाई? √2x/2। ठीक है, यहाँ से x निकाल सकते हैं, मतलब x कितना हो जाएगा? 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2r और नीचे में कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। देखिए इसको अगर काटेंगे ना तो हमेशा जो 2 होता है कोई भी नंबर होता है 2 अपने ही रूट के बराबर के गुणा के बराबर होता है। मतलब ये जो 2 है √2 × √2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। और √2 r और नीचे में है √2। देखिए ये और एक कट गया। मतलब कहने का कि x जो हमारा वर्ग की भुजा है उसका मान कितना हो गया? √2r। ठीक है, ये इस चीज़ को समझिएगा। अब क्यों ऐसा निकाल रहे हैं? क्योंकि हम सब का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये चारों छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम इतना निकाल चुके हैं। ठीक है, वर्ग का भुजा हमने अगर x लिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा। भुजा कितना है? x, मतलब x × x। और x का वैल्यू हम अभी कितना लाए हैं भाई? देखिए √2 × r, तो √2 × r 2 बार हो जाएगा क्योंकि भुजा इंटू भुजा है, तो √2 × r। पूरे का गुणा करने पर रूट और √2 का गुणा 2 बार है ना, तो ये 2 हो जाएगा और r × r हो जाएगा r²। ये 2r² जो मिला वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल मिल गया, वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल गया। अब हमको क्या करना है कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? πr²। ठीक है, पाई का वैल्यू मैं 22/7 डायरेक्ट रख रहा हूँ। और इसका त्रिज्या कितना हम लाए हैं? देखिए ध्यान से, त्रिज्या √2/2 × x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका त्रिज्या हमने कहाँ पे निकाला है भाई? ये r है। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या हमने क्या माना है? r तो माना है ना। देखिए ना, इस त्रिज्या वृत्त के त्रिज्या की जगह हमारा r² आएगा। r की जगह फिर x के फॉर्म में मत ला देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो वर्ग है उसको r के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये भी r के फॉर्म में हो गया और वृत्त की त्रिज्या को हमने r माना ही है तो r ही रहने दो, 22/7 r² रहने दो। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है हमारा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, छायांकित कुल सभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, है ना भाई? क्योंकि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला वर्ग के क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही तो आता है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 8/7 है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले हम? 22/7 × r² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हमने कहाँ निकाला? ये देखिए x × x था तो x को भी हमने r में ही कन्वर्ट कर लिया है और आया है कितना यहाँ पे? 2r²। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। मतलब हमारे पास है, इधर मैं लिख रहा हूँ 8/7 बराबर, देखिए दोनों में r² को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने पर बचेगा 22/7 माइनस यहाँ पे बच जाएगा बस 2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दिए, मिला 8/7 बराबर r² इंटू, ये देखिए 7 दूनी 14, 22 में से 14 घटाएंगे तो मिलेगा क्या? 8, और नीचे में मिलेगा कितना? 7। इसको आप हल करेंगे ना तो 7 दूनी 14, 22 से कम 22, 22 में 14 घटा के बटा में 7, इसको काट दीजिए। देखिए 8 से 8 एक बार में कट गया, इधर 7 से 7 एक बार में कट गया। मतलब हमको मिला है क्या? r² बराबर 1। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमको वर्गमूल में 1 मिलेगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। मतलब r बराबर कितना आया? 1 इकाई आया और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आसान ही था, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है कि हमने जो विकर्ण है उसी को हमने क्या माना है? इस वृत्त का व्यास माना है। त्रिज्या मान के हम x के फॉर्म में ले आए। बाद में जो x जो है, क्योंकि त्रिज्या निकालना है ना इसका, तो x को हमको r के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जो कि हमने यहाँ पे किया है। बाद में हम सबका त्रिज्या, सबका क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का। इसके बाद ये वाला और छायांकित भाग क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला ये वाला है, ये लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम जो है 8वां प्रश्न है आपके लिए ये स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसमें भी आपसे वृत्त की त्रिज्या ही पूछा है, सेम प्रश्न है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा। मैं सबका चेक करूंगा, देखेंगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में।
उन्हीं लोग को समझ में आता है ना कि भाई मेरे साथ जो जुड़े हैं वो लोग रियल में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी देखिए, ये छात्रावास अधीक्षक में पूछा जा चुका है ITI वाले में। ठीक है, क्या है देखिएगा, दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है भाई, एक समबाहु त्रिभुज BCD को दर्शाती है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये वाला जो है 90 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का होता ही होता है, तो यह 90 अंश का। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज BCD है, BCD, ठीक है, BCD एक समबाहु, समबाहु है मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर, और AC 6 सेंटीमीटर, A से लेके C तक ये टोटल 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, A से लेके C तक। देखिए अब ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम ये लंब को निकाल सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण कितना है, 16, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है BC 8 का स्क्वायर प्लस ये AB हमको नहीं दिया है, तो ये AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। 16 का स्क्वायर होता है 256, 8 का स्क्वायर 64 ला के इधर घटा दीजिए, बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, 256 में अगर आप 64 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 192 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 192 और इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू है 192, तो AB कितना हो जाएगा भाई, √192। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 8√3 आएगा। ठीक है, 64 इंटू 3 होता है 192, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8√3। ये जो है AB की लंबाई मिल जाएगा हमको 8√3 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन 8√3 सेंटीमीटर AB की लंबाई मिल गया। ठीक है, अब देखिए BCD में ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये भी 8 होगा। ठीक है, अब जो देखिए ये बड़ा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितना है, हमने AB अभी निकाला 8√3। क्लियर है इतना। अब इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 8 चौके 32, मतलब ABC का क्षेत्रफल हो गया 32√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब ये छोटा त्रिभुज BCD है, उसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को ये मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, √3/4 इंटू भुजा कितना है इसका 8 है, मतलब 8 इंटू 8 स्क्वायर होगा ना भाई, तो 4 दूनी 8, देखिए 8 दूनी 16, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर मिला क्या हमको BCD का क्षेत्रफल। अब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इस पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल जो है ना, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ABC में से आप एरिया ऑफ जो छोटा त्रिभुज BCD है उसका एरिया को घटा दीजिए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है 32√3। ठीक है, और BCD का क्षेत्रफल कितना है 16√3। ठीक है, घटा दिए, 32 में 16 घटा दिए तो क्या मिला 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, यही मिलेगा। लेकिन ऑप्शन तो ऐसा कुछ है नहीं, तो √3 का वैल्यू हमको एक याद होना चाहिए, √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, इस 16 इंटू √3 के जगह 1.732 अगर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 27.7 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे बनाना था, आसान प्रश्न है भी। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न हो गया। अब हम 10वां और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का आपके लिए स्क्रीन पर लाए हैं। 10वां प्रश्न जो है ये CG टेट 2017 में पूछा जा चुका है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है उसको समझिएगा कि एक ही माप 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे हुए हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 3 सिक्के जो है रखा गया है, तीनों का जो त्रिज्या है बराबर है। देखिए तीनों का मैं केंद्र बना रहा हूँ, पहली बात तो ठीक, तीनों का केंद्र हमने बनाने, तीनों का त्रिज्या बराबर है, मतलब यहाँ से ये वाला त्रिज्या, यहाँ से ये वाला त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, इसके लिए ये त्रिज्या हो गया, इसके लिए ये त्रिज्या होगा, ये ऐसा कुछ हम सब देख सकते हो। सभी जो है तीनों जो सिक्के हैं एक दूसरे को देखिए स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं। तीनों का त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर दिया है,
मतलब ये वाला त्रिज्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्षेत्रफल निकालने के लिए इन तीनों त्रिभुज, तीनों वृत्तों से ये वाला पोर्शन जो घेरा बना हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसी का आपसे क्षेत्रफल पूछा है कि क्या होगा। तो इसको कैसे निकाला जाएगा भाई, देखिए। तो पहली बात तो यहाँ पे जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज जो है एक समबाहु त्रिभुज बना, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज जिसकी जो लंबाइयाँ हैं, भुजाएं हैं, 2-2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस वृत्त का यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है। इन तीनों का मतलब कहने का, वृत्त का ये वाला सेक्टर का एरिया, ये वाले सेक्टर का एरिया और ये वाले सेक्टर का एरिया, तीनों एरिया को जोड़कर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर उस एरिया को घटा दें तो ये पोर्शन जो रेड किया हूँ मैं, रंगा हूँ, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहली बात तो ये त्रिभुज का, अगर हम समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, कितने, 60-60 डिग्री के, ठीक है, 60-60 डिग्री के। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, मतलब अगर वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है और ये 2 त्रिज्याओं से मान लो ये वाला कोण 60 डिग्री का दिया है, तो ये पूरा जो बना ना, इसी को हम सेक्टर कहते हैं। तो कितना होगा भाई, ये तीनों का सेक्टर का एरिया बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों का कोण बराबर है, तीनों का रेडियस ही बराबर है, ठीक है। तो एक सेक्टर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू जो वृत्त का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, πr², वही होता है, सीधी सी बात। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है भाई, मतलब ये कोण कितने कितने का है, देखिए 60-60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। क्यों, क्योंकि ये तीनों मिला के एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। कहने का मतलब 60/360 गुणे पाई, पाई का मान पाई ही रहने दो, और r²। देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना कितना क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का, तो ये 1 हो गया। देखिए 60×360 मतलब π/6। हमको एक सेक्टर का एरिया मिला, किसी एक का मान लो, लेकिन इसी तरह यहाँ पे 3 सेक्टर का एरिया है, ठीक है ना। तो 3 का कितना हो जाएगा भाई, तो 3 सेक्टर का एरिया जो होगा 3 × π/6, मतलब ये 2 बार में कट गया, ये π/2 वर्ग सेंटीमीटर। इस पूरा जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी हमको फॉर्मूला पता है, पीछे भी हम यूज़ कर चुके। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा²। भुजा कितना है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। भुजा कितना है भाई, सभी त्रिभुज का भुजा 2-2 है ना, तो 2 देखिए 2 दूनी 4 कट गया, मतलब बचा √3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3। इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को अगर घटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा। तीनों सेक्टर का एरिया कितना आ गया भाई, π/2। देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या, वही हमारा आंसर हो जाएगा, √3 - π/2। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा समझने वाला फेर है। इसी तरह से 4 सर्कल को भी मिला के बनाया जाता है, तो उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह इस वीडियो के अंदर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जो कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं, और ये प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि किस वाले क्षेत्रफल में से क्या घटा दूंगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। ये 10 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को आपको समझ में आया होगा। 10 में से आपका कितना आया कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम में ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पे दे दूँगा। और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करें, नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।